आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अरे रौनक, ये अक्षय तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करता है ना? क्यों, आपकी बात हुई थी उससे? उसने कल तुम्हारे मोबाइल पे फोन किया था, मगर वो स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए उसने घर के लैंडलाइन पे फोन किया और ऐसे कुछ कह रहा था कि जैसे उसकी मुलाकात तुमसे ऑफिस में होती ही नहीं है। कह रही ये तो इम्पॉसिबल है। अरे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो चुका है। ईशान अपना स्कूटर बेच चुका है। अब अपनी अंतरात्मा से कहे कि चुप रहे, नहीं तो डस्टबिन खींच के मारूं ना, मारूंगा ना तो तू भी चुप हो जाएगा, तेरी अंतरात्मा भी, समझा तू? ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। मुझे पूरा विश्वास है रौनक, आज तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। पन्ना बेटा। जी पापा, आइए ना। पन्ना, रौनक बेटा तुम अभी ऑफिस नहीं गए? पापा कुछ काम था आपको? बेटा 1000 के चेन चाहिए, तुम्हारी मम्मी जल्दी से थमा के चली गई। जी मैं भी लाती हूँ। क्या बात है बेटा, आजकल ऑफिस में काम कम है? बड़ी देर से जाते हो आजकल ऑफिस? नहीं डैड, वो एक्चुअली मैं कंपनी का नया प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, अभी प्लानिंग स्टेज पर है, इसीलिए ज़्यादातर काम इंटरनेट के थ्रू हो जाता है, इसलिए मैं घर पे रुक जाता हूँ। रौनक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आजकल मैं सुनता हूं कि तुम्हारे सर में दर्द रहता है। चेंज पापा। पन्ना बेटा, डॉक्टर प्रसाद से अपॉइंटमेंट ले लो और रौनक को दिखा लो। मुझे लगता है ये स्ट्रेस की वजह से इसके सर में दर्द होता है। नो डैड, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो रौनक? पिछले 1 सप्ताह से मैं तुम्हें इतना खोया खोया देख रहा हूं, and this is only because you are overworked. मेरी सलाह मानो, तुम 2-4 दिन की छुट्टी ले लो बेटा और पन्ना के साथ कहीं बाहर घूमो। क्यों पन्ना? जी पापा, मैं तो कब से कह रही हूँ इनसे, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं। सही कह रही हो बेटा, ये तुम्हारी नहीं सुनता है और इसकी मां मेरी नहीं सुनती। एनीवेज, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे रौनक, ये अक्षय तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करता है ना? क्यों, आपकी बात हुई थी उससे? उसने कल तुम्हारे मोबाइल पे फोन किया था, मगर वो स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए उसने घर के लैंडलाइन पे फोन किया और ऐसे कुछ कह रहा था कि जैसे उसकी मुलाकात तुमसे ऑफिस में होती ही नहीं है। हाँ, वो मैंने कहा था ना आपसे कि मैं ऑफिस का नया प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ। पर उससे ऑफिस में मुलाकात तो होती होगी। पापा वो अक्षय की नौकरी चली गई है, वो ऑफिस में रौनक से नहीं मिलता। जॉब चली गई। बेटा उसे एक बार फोन जरूर कर लेना। ठीक। ओह गॉड, थैंक्स, तुमने मैनेज कर लिया। कब तक रौनक, कब तक झूठ बोलते रहेंगे? रौनक, तुम अक्षय से बात क्यों नहीं करती?
शायद वो तुम्हारी कोई मदद करे। ओ कम ऑन पन्ना, अक्षय से ज्यादा मैं लोगों को जानता हूँ और वो मेरी क्या मदद करेगा? भूलो मत, अक्षय मेरा जूनियर था ऑफिस में। चलता हूँ। पता नहीं कैसे समझाऊं मैं रौनक को, उसका ईगो इतना बड़ा है ना, ऊपर से रोज रोज के घर के खर्चे, इस घर का EMI। हे भगवान, ऐसा कुछ मत करना रौनक, टूट ही जाए। हरा हरा नहीं, सूखा सूखा, ड्राइड वंस ना? ड्राइड वंस। ईशान ने अपना स्कूटर बेच दिया? हाँ हिलेश, मैं सच कह रहा हूँ, ईशान ने अपना स्कूटर बेच दिया है। अरे पर ये कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है नहीं, ये हो चुका है। अभी तो एक सेकंड, किससे बात कर रहा है तू? अंतरात्मा से। ए बावरी पूछ, अपनी अंतरात्मा से क्या बहस कर रहा है? अरे भैया, मेरे आत्मा और अंतरात्मा के बीच तकरार चल रही है। मेरी आत्मा बोल रही है कि ईशान ने अपना स्कूटर बेच दिया, पर मेरी अंतरात्मा ये मानने को तैयार ही नहीं है। कह रही ये तो इम्पॉसिबल है। अरे इम्पॉसिबल पॉसिबल हो चुका है। ईशान अपना स्कूटर बेच चुका है। अब अपनी अंतरात्मा से कहे कि चुप रहे, नहीं तो डस्टबिन खींच के मारूं ना। मारूंगा ना तो तू भी चुप हो जाएगा, तेरी अंतरात्मा भी, समझा तू? हट। ये वाला, ये सूखे सूखे। ये थोड़ा दूर से। पर भैया मैं चुप, आप समझ नहीं रहे। आप अरे समझाना इसे, सबसे दिमाग खराब कर रहा है मेरा। भैया आप जो भी बोलो, हम ना ईशान के स्कूटर का चाहे जितना मजाक उड़ा ले, ईशान का स्कूटर था बहुत जबरदस्त। हाँ, बीच बीच में बंद जरूर होता था, पर इसी स्कूटर पे तो मैं और दिशु शादी से पहले रोमांटिक मूड में घूमा करते थे सारी दिल्ली। अरे वैसे तो शादी के बाद मैं और रानी भी खूब घूमे उस स्कूटर में, हैं? खूब। अरे भैया आपको याद है जब हम ईशान का स्कूटर लेके भागते थे तो कितना गुस्सा होता था हम पे? भड़क जाता था। अरे क्यों ना भड़कता, आपने उसकी डुप्लीकेट की जो बनवाई थी। डुप्लीकेट? अबे ट्रिप्लीकेट तूने भी तो बनाई थी। भैया आपको याद है एक बार ना बारिश के मौसम में अपनी गली में पूरा पानी भर गया था। अरे कैसे भूल सकता हूँ, पूरी रात ईशान घर ही नहीं आया। चाचू तो अपनी गाड़ी गली के बाहर छोड़कर आ गए थे। पर ईशान अपना स्कूटर छोड़ के नहीं आया, सारी रात बारिश में स्कूटर को पकड़ के खड़ा था गली के बाहर। मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? व्हाट हिलेश भैया, इंदर भैया, कल से जिसे देखो स्कूटर की बातें कर रहा है। मैं अपने डैड के घर पे गई थी, मुझे न्यू कार की बात करनी थी। ईशान वहां पे भी स्कूटर की स्टोरी सुनाया जा रहा है। अरे ये स्कूटर चला गया है कि कोई क्लोज रिलेटिव? अरे अरे क्या बना रही हैं आप? छोटे मामा के लिए बेसन के लड्डू, उन्हें बहुत पसंद है ना। रियली? मैं ट्राई करूं? हाँ लो, देखो ऐसे गोल गोल बनाने हैं। हाँ ओके। ये अरे वाह, चाचा जी के लिए लड्डू बन रहे हैं। हाँ हाँ, ये सब क्या है दी? अच्छा ये तो ईशान की गाड़ी का सामान है ना? हाँ बाहर पड़ा मिला, उसे अपने गाड़ी के सामान की फिक्र ही नहीं है। अगर ये स्कूटर का सामान होता ना तो वो अपनी अलमारी में संभाल के रखते। हाँ हाँ बिल्कुल, उसे तो इश्क था अपने स्कूटर पे, है ना? वैसे भी पता है, आज जब मैं बाहर जा रही थी ना तो उसके स्कूटर की जगह खाली देख के थोड़ा अजीब सा लगा। सो तो है। ईशान भाई ने तो अभी तक अपना हेलमेट भी संभाल के रखा है ना। ओह गॉड, आप लोग फिर से प्लीज ईशान के स्कूटर के बारे में बात मत करिए, मैं बोर हो चुकी हूँ। ठीक है? अरे वाह दी, देखो। हाँ वाह। पर सुहाना, जो भी हो, ईशान के स्कूटर के साथ हम सब की कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है।
छोटी मामी ना मुझे पहली बार उस स्कूटर पे ही देखने आई थी। और पता है वापसी में उनकी चप्पल स्कूटर से गिर गई थी और वो नंगे पैर घर आई थी। और शादी के बाद इंदर और मैं इतना घूमे हैं उस स्कूटर पर, और पता है दादाजी और दादी जी की तरह हम लोग ने भी बहुत धक्के मारे उस स्कूटर को। दी याद है पहले जब ईशान रात को वापस आता था तो इलेश और इंदर भैया बाहर डंडा लेके खड़े रहते थे। क्यों? अरे क्यों क्या? क्योंकि ईशान के स्कूटर की आवाज सुनकर कुत्ते उस पर झपट पड़ते थे। और पता है ईशान भाई को टेंशन इस बात की ज्यादा रहती थी कि कुत्ते उनके स्कूटर को ना छू ले। रियली? ईशान इतना बैड था अपने स्कूटर के लिए? दिवाली में उसे पेंट करता था, सीट कवर बदलता था, पता नहीं क्या क्या। अब अगर तुम चाहो तब भी उस स्कूटर पे नहीं बैठ सकती। रियली? मैंने अपना स्कूटर बेच दिया है। अरे सुहाना, छोड़ो ना स्कूटर को। अब कार आ गई है तो कार की बातें करते हैं। ये कार मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदी है। अरे सुहाना ये लो, अपनी गाड़ी का सामान रख लो। हाँ, वाओ सो क्यूट। ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।